धार्मिक नेताओं की इच्छाएं और भय। लोगों को यीशु मसीह ने मंदिर में और खुले मैदानों में लोगों को सिखाया। वे बीमारों को चंगा करते, पाप को क्षमा करते और चमत्कार दिखाते। इसी से आम लोग उनके पीछे चलने लगे। यहूदियों की धार्मिक नेता फरीसी और सदूकी अपने पद और मान सम्मान के लिए डरने लगे। उन्हें लगा कि यदि लोग यीशु को मानने लगे तो उनकी धार्मिक सत्ता खत्म हो जाएगी। बाइबल में लिखा है, यदि मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देता तो वह सब लोग उन पर विश्वास करेंगे और रोम आकर हमारे स्थान पर जीत दोनों नष्ट कर देंगे। अर्थात वे डरते थे कि यीशु की बड़ाई प्रभाव से उनकी शक्ति और धन खत्म हो जाएंगे। यीशु का धार्मिक पखंडियों को उजागर रखना। यीशु ने अक्सर धार्मिक नेताओं की पखंड को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वह बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन अंदर से लालची और बुराई से भरी हुई हैं। मत्ती 23:27 में इस तरह की सीधे आलोचना से धार्मिक नेताओं का क्रोध और बढ़ा दिया। नहीं चाहते थे कि कोई उनकी असलियत जनता के सामने खोले। जब यीशु ने सप्ताह के दिन, विश्राम दिन भी बीमारियों को चंगा किया तो उन्होंने दिखाया कि प्रेम और दया धार्मिक नियमों से बढ़कर है। वे बात कठोर नियम मानने मसीह की पहचान का विवाद। यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा, मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30 में कहते हैं। यहूदी नेताओं ने इससे ईशा निंदा माना क्योंकि उनके अनुसार कोई भी मनुष्य परमेश्वर के बराबर हो नहीं सकता। लवशक्तियों के नियमों के अनुसार ईशा निंदा की सजा मौत थी। यही कारण थे कि उन्होंने बार बार यीशु को पत्थरों से मारने का कोशिश की। जब यीशु ने यरूशलेम में पलाम संडे यानी खजूर इतवार के दिन गधे पर सवार होकर प्रवेश किया तो लोगों ने उन्हें दाऊद का पुत्र कहकर स्वागत किया। यह मसीह के लिए प्राय जानने वाले विश्वास उद्भवती थे। वह धार्मिक नेताओं के लिए सीधा चुनौती थे। सत्ता का डर। रोम सत्ताओं के किसी भी तरह के विद्रोही या बड़े जन आंदोलन से खतरा था। जब धार्मिक नेताओं ने यीशु को विरोधी प्रखंडी रचा तो उन्होंने पिलातुस रोम राज्यपाल को यह कहकर मनाया कि यह स्वयं को यहूदियों का राजा कहते हैं, जो रोम की विरोधी वक्तवाद के समान है। तो उसने शुरुआत में यीशु में कोई दोष नहीं पाया, लेकिन भीड़ की दबाव और दाग के अनुसार उन्हें यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दे दी। जुदास का विश्वासघात। यीशु के शिष्य युदास इस्करियोती ने लालच में आकर धार्मिक नेताओं को 30 चांदी के सिक्के के बदले यीशु को पकड़वाने की योजना बनाई। युदास ने गेत्सेमनी के बाग में चुम्बन देकर यीशु की पहचान बताई, जिससे सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये घटना सीधे क्रूस की सजा की ओर ले गई। भीड़ का बदलाते मन। एक सप्ताह पहले जो लोग होसाना कहकर यीशु का स्वागत कर रहे थे, वे लोग बाद में उसी क्रूस पर चढ़ाने चिल्ला रहे थे। इसका कारण धार्मिक नेताओं का प्रचार, झूठा आरोप और डर थे। वे लोगों को भड़का यीशु के खिलाफ। ये आखिरी पॉइंट है। बाइबल हमें सिखाता है कि यीशु मसीह का मारा जाना किसी स्वैग या
सिर्फ मनुष्यों की साजिश नहीं थी, बल्कि ये परमेश्वर की भी उद्धारता योजना का हिस्सा था। ईसाया 53 में भविष्यवाणी है कि मसीह हमारे पापों के लिए घायल किए जाएंगे और हमारे अपराधों के कारण कुचल जाएंगे। यीशु ने स्वेच्छा से अपना प्राण दिया ताकि संसार का पाप उठा ले और हर एक को उद्धारता दे। तो हम लोग ये जान पाए कि यीशु मसीह को यहूदी या पाप ने क्यों मारा। पाप को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को भेजा गया था। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आप ये पाठ या ये वीडियो में अच्छी तरह से समझा नहीं है तो आप ईसाया का ग्रंथ भविष्यवाणी 53 को अच्छी तरह से पढ़ें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।